बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन कुछ एमसीक्यूज़ हैं इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये स्पेशली पाइथन लैंग्वेज की बेसिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। 50 एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ है जिसमें हम पाइथन के बेसिक को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, कौन इसका डेवलपर था। चार ऑप्शन हैं, डेनिस रिची, गुआइडो वैन रोसम, जेम्स गॉसलिंग और बर्नार्डी स्ट्रॉस्ट्रॉप। तो पहले आंसर का दुरुस्त क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, गुआइडो वैन रोसम। इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था। तो पहले आंसर एमसीक्यूज का दुरुस्त आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सेकंड एमसीक्यूज है, इन विच ईयर पाइथन वाज फर्स्ट रिलीज। पाइथन का पहला वर्जन कब रिलीज किया गया था, 1985, 1991, 1995 या 2000। चार ऑप्शंस हैं। तो इस आंसर का दुरुस्त ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1991। 1991 में पहली मर्तबा पाइथन का पहला वर्जन मार्केट में रिलीज हुआ था। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पाइथन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की से मुतासिर होकर बनाया गया था। तो इसका दुरुस्त आंसर है ABC लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को मद्देनज़र रखते हुए, इससे इन्फ्लुएंस लेते हुए पाइथन लैंग्वेज रिलीज की गई थी या डेवलप की गई थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, पाइथन इज अ डैश लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो आपको मालूम है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। अगले एमसीक्यूज में है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज पाइथन टुडे। आजकल पाइथन किसकी जिम्मेदारी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पाइथन को लुक आफ्टर कर रही है। ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है या गूगल है। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप पाइथन को मैनेज किया जा रहा है, इसके डिफरेंट वर्जन रिलीज़ किए जाते हैं या इसके अपडेट्स दिए जाती हैं। अब तक हमारे एमसीक्यूज हो गए जी। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज है, पाइथन का नाम कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ या कहाँ से इंस्पायर किया गया था। स्नेक, अ टीवी शो, अ बुक और एन एल्गोरिथम। के पाइथन का नाम किस से मुतासर होकर रखा गया या किसकी बेस पे रखा गया। तो ये एक कॉमेडी शो था, टीवी शो, उससे इम्प्रेस होकर पाइथन का नाम पाइथन रखा गया था। अगला एमसीक्यूज, करंट वाइडली यूज पाइथन वर्जन सीरीज इज। इस वक्त पाइथन की कौन सी सीरीज शो हो रही है, यूज हो रही है। पाइथन 1.x, पाइथन 2.3 पॉइंट या 4 पॉइंट। तो इस वक्त पाइथन का सेकंड लेवल है, सेकंड जनरेशन की पाइथन लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। तो आप अगले एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का इनमें से कौन सा दुरुस्त ऑप्शन है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास, रिक्वायर्ड कंपाइलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। ये हमारा दुरुस्त आंसर होगा आठवें क्वेश्चन का। ये हमारा आठवां क्वेश्चन है। इसका दुरुस्त ऑप्शन है, पाइथन डज नॉट रिक्वायर कंपाइलेशन। तो यहाँ पे ये पाइथन का फीचर नहीं है। इजी सिंटैक्स, डायनेमिकली टाइप, हाई लेवल लैंग्वेज, ये तीनों पाइथन के फीचर हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी फीचर नहीं है। अगला एमसीक्यूज, पाइथन इज कंसिडर्ड एज अ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नावा एमसीक्यूज है हमारा, लो लेवल, मिडल लेवल, हाई लेवल या असेंबली लेवल। तो नावे एमसीक्यूज का हमारा दुरुस्त आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन को
हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है और ये आजकल वाइडली यूज की जा रही है। इसके बाद अगला एमसीक्यूज, हु मेंटेन्स सी पाइथन द डिफ़ॉल्ट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन को कौन मैनेज कर रहा है? तो पहले भी ये डिस्कशन में आ चुका है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसको मैनेज कर रही है। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम एमसीक्यूज नंबर 11 पे चलेंगे। 11वां एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? इनमें से कौन सा पाइथन में दुरुस्त वेरिएबल का नाम है, यानी सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली नाम दिया गया है? तो पाइथन के रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। उम्मीद है आप उस लेक्चर से गो थ्रू हो गए होंगे। तो इस आंसर में आप देख लें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, नेम अंडरस्कोर 123, ये करेक्ट ऑप्शन है। पाइथन में वेरिएबल को नाम इस तरीके से दिया जा सकता है, नंबर शुरू में नहीं आ सकते, स्पेशल करेक्टर शुरू में नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर बी का सिंटैक्स करेक्ट है। उसके बाद अब हम आगे चलेंगे अगले एमसीक्यूज में। अगला एमसीक्यूज हमारा कह रहा है, पाइथन वेरिएबल्स आर डायनेमिकली टाइप, स्टैटिकली टाइप, स्ट्रांगली टाइप और वीक टाइप ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डायनेमिकली टाइप। जो पाइथन के वेरिएबल होते हैं उनको हम डायनेमिकली टाइप कर सकते हैं, पहले उनकी डाटा टाइप बताना या इनिशिएट करना ज़रूरी नहीं होता। अगले एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, इसमें क्या आउटपुट होगी? यहाँ पे आप देखें टाइप कास्ट कर रहा है एक्स वाई विद एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 5। इसमें से अब हम टाइप कास्टिंग ये होती है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल डाटा टाइप में तब्दीली। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंट एस टी आर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 13वें एमसीक्यूज का। करेक्ट आंसर इज इंट एस टी आर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगले एमसीक्यूज की तरफ आप बढ़ेंगे, विच सिंबल इज यूज फॉर असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन? पाइथन में असाइनमेंट करने के लिए, असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इक्वल का, सिंगल इक्वल का साइन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज है, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन के अंदर ऐसा वेरिएबल जिसको आपने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, उसकी क्या कीमत होगी? तो जी उसमें ज़ीरो, नन, एरर या नल क्या कीमत होगी? तो ऐसे केस में एरर हमारे पास आएगा। तो उसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरर। अगले एमसीक्यूज की तरफ अब हम मूव करेंगे। अगला हमारा एमसीक्यूज है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथन में कीवर्ड यूज नहीं होता, ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बगैर भी हम डायनेमिकली वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। हमारी इस सीरीज का ये एमसीक्यूज नंबर 17 होगा। Which of these is a reversed keyword and cannot be used as a variable name? इनमें से कौन सा कीवर्ड है और वेरिएबल के नाम के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते? टोटल, वाइल, माई वेरिएबल, डेटा। तो कौन सा है जी इसका दुरुस्त जवाब? वाइल। वाइल एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड भी इसको हम बोलते हैं, और इसको हम यूज़ एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो गया जी ये लेक्चर। अब आगे चलते हैं। अगले एमसीक्यूज में टाइप कास्टिंग के रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। 18वां एमसीक्यूज है हमारा, जिसमें वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 10 20, प्रिंट ए बी। वैल्यूज हमने प्रिंट करानी है। तो आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 10 है, बी की 20 है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 और 20। ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा। अब आगे चलें जी। पाइथन वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन, पाइथन के वेरिएबल्स हैं
उनकी वैल्यूज़ कहाँ पे स्टोर की जाती हैं, कहाँ पे रखी जाती हैं, रजिस्टर्स में, स्टैक्स में, मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स में या डिस्क स्टोरेज में। तो पाइथन वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है आर स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। 19 एमसीक्यूज हमारे हो गए जी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 20वां एमसीक्यूज है, विच फंक्शन इज यूज टू गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। मेमोरी के अंदर आपने किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अगर पता चलाना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है जी। तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है मेमोरी का, लोकेशन का, आईडी का या एड्रेस का। चार ये ऑप्शन है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी, LOC या लोकेशन फंक्शन। इसकी मदद से हम किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। अगला हमारा एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इजी सा एमसीक्यूज है, आपको मालूम होना चाहिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो बी ऑप्शन प्लस हमारे पास दुरुस्त है। अगला 22वां एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द आउट ऑफ प्रिंट 3 रिमाइंडर। तो इसका आंसर हमारे पास 3 आएगा। कितनी बार टेबल जाता है जी हम देख रहे हैं। 23वां एमसीक्यूज है जी, विच ऑपरेटर इज यूज फॉर एक्सपोनेंशियल के लिए कौन सा वेरिएबल यूज होता है, कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो इसका दुरुस्त आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डबल स्टेरिक का साइन एज एन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के तौर पर यूज होता है। अब हम आगे मूव करेंगे। ऑपरेटर इज इन पाइथन चेक्स। इज ऑपरेटर क्या काम करता है, इक्वलिटी ऑफ वैल्यूज चेक करता है, आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेक करता है, बिट वाइज कंपैरिजन करता है, या इनमें से कोई भी काम नहीं करता। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करता है। अब अगला हमारा सवाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलेंगे। अब तक हम 25 के करीब एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। आगे चाहकर हम मज़ीद इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह आपको बाकी एमसीक्यूज मैं डिस्कस करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये वीडियो देखी। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल CS कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आपको वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।